लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो दिवाली के अगले दिन जहां देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखा गया है। दिल्ली एनसीआर में रोक के बावजूद भी देर रात तक आतिशबाजी होती रही, जिसका असर ये हुआ कि मंगलवार सुबह पॉल्यूशन लेवल बढ़कर 323 एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहुंच गया है। इससे पहले दिल्ली का AQI जो था वो 301 दर्ज किया गया था और एक्सपर्ट्स पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर बढ़ेगा। पराली जलाने की वजह से वातावरण की स्थिति पहले से ही खराब थी। अब लगातार आतिशबाजी के चलते पॉल्यूशन लेवल में और इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर हरियाणा में भी प्रदूषण के स्तर बढ़ गया है और प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया। हरियाणा में पटाखों पर बैन के बावजूद भी अंबाला में सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 दर्ज किया गया था, जो दिवाली से एक दिन पहले 7 साल में सबसे कम रहा। वहीं इसी खबर पर विस्तार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अब बीते दिन दिवाली के दिन जहां तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई, किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर प्रदूषण की बनी हुई है? आतिशबाजी लगातार देखने को मिली और लगातार जैसे पोल्यूशन काफी बड़ी मात्रा में दिखाई दिया और लगातार लोगों से अपील जो है लगातार कर रहे थे, लेकिन वो लोग माने नहीं और लगातार आतिशबाजी हुई। लेकिन ये शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि अगर पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाता तो ये जरूरी था कि जो जगह जगह छापेमारी करना था, सरकार को करड़े जो है वो सख्त कानून लाने चाहिए थे ताकि ये पोल्यूशन ना बढ़ पाए। लेकिन लगातार जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो काफी बड़ी समस्या आ सकती है। एनजीटी को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है, मजबूरी हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अभी दिवाली का दिन था लेकिन काफी पोल्यूशन बढ़ा, अभी फैक्ट्रियों पर भी पाबंदी लग सकती है, वाहनों पर भी पाबंदी लग सकती है। इसलिए उन लोगों से जरूर अपील है कि अपनी जो पोल्यूशन के वाहन है या फैक्ट्रियां है उन पर समय रहने से पहले ही उन पर ध्यान दिया जाए ताकि पोल्यूशन का ध्यान दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी सामने आती है कि जैसे फैक्ट्रियां हैं उसमें गैल गैस जो पहुंचनी होती है, जिससे जनरेटर भी चलना होता है, भट्टियां भी चलनी होती है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार को फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन मजबूरन जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। शासन और प्रशासन ने ये जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती और हमारे बिल्कुल जिला में काफी बड़े जो है सीएनजी पंप लग चुके हैं, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, लेकिन फैक्ट्रियों में है वो सीएनजी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये काफी बड़ी समस्या है। और जैसे हमने फैक्ट्री मालिकों से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि 5 साल की फाइलें हैं लेकिन उनको गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा, जिससे उनकी फैक्ट्री चलाने में मजबूरी है। खर्चा तो बढ़ ही रहा है लेकिन गैस अगर समय रहते मिले तो पोल्यूशन से राहत मिल सकती है, लेकिन मजबूरन जो है लकड़ी का इस्तेमाल करना होता है, कोयले का इस्तेमाल करना होता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन अगर गैस पहुंच जाए तो इससे जो राहत मिल सकती है, लेकिन अनदेखी का कारण आम आदमी को भुगतना पड़ता है लगातार। अभी जो पराली किसानों से जरूर अपील है कि पराली पर आग लगाएंगे तो उनसे जरूर अपील है कि अगर पोल्यूशन पर कंट्रोल करना है तो पराली पर आग ना लगाए, उसको खेत में ही जोते ताकि जो पोल्यूशन ना बढ़ पाए। जी बिल्कुल अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों जहां सरकार के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी की गई, जमकर उनकी आदेशों की धज्जियां भी उड़ाई गई, ऐसे में हिसार में किस तरह से जो है वहां पर क्या नियमों का पालन किया गया, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है इस वक्त? सामने आ रहा है क्योंकि प्रशासन द्वारा खुद पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे, उस लाइसेंस जारी किए गए थे उसकी आड़ में बहुत सारे अवैध तरीके से पटाखे बेचे गए, जिसपे कोई नियंत्रण यहाँ पर देखने को नहीं मिला। देर रात तक लोग आतिशबाजी करते रहे, जिसकी वजह से परिवार के लोग जो सो रहे थे, बड़े बुजुर्ग सब इससे परेशान भी हुए और AQI का जो लेवल है वो लगातार बढ़ गया है। उसके बाद प्रदूषण बढ़ने की वजह से आज की जो हवा है वो इतनी दूषित है कि सांस लेना दुर्भर हो चुका है। साथ में मैं बात करूं तो प्रशासन ने जिस प्रकार से जो लाइसेंस जारी किए थे उसके बावजूद उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई रेड नहीं की, कोई जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की कि उसकी आड़ में क्या चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पटाखे बेचे गए,
पटाखों पर बैन लगाने के लिए बड़े बड़े इश्तेहार दिए गए थे, बड़े बड़ी खबरें छपवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में पटाखे बेचे गए। और ऐसे पटाखे बेचे गए क्योंकि जो सिर्फ ग्रीन पटाखों की बात की जा रही थी, उसके बावजूद भी वो पटाखे बेचे गए हैं जो जहरीला धुआं निकालते हैं। इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर हिसार में सामने आ रहा है। प्रशासन सिर्फ दावे करता है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता जाकर। जी बिल्कुल लाजपत, और जिस तरीके से जो है तमाम प्रतिबंधों के बाद पटाखे तो जलाए गए, क्या अब उन पर आगे कुछ कार्रवाई की गई, या जिस तरह से कल दीपावली का त्योहार था, पुलिस भी जो है गश्त पर रही होगी, क्या इसके बावजूद भी जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत लगातार जो है काफी जो इस बात से जूझ रहा है क्योंकि फैक्ट्री एरिया भी काफी बड़ा है और पोल्यूशन का इतना बड़ा ग्राफ है कि काफी बड़ी समस्या है। जैसे हमारे सहयोगी जो हिसार से कुंडू जी बता रहे थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अस्थमे के लोग हैं, जिनको सांस लेने में काफी दिक्कत है, जीव जंतु भी काफी परेशान रहे हैं, तो काफी इस बात को लेकर जो लोगों ने आतिशबाजी की है, अभी काफी ऐसे समस्याएं हैं जिससे एनजीटी को काफी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे बिल्डिंगें बन रही है उससे पोल्यूशन फैलता है, फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है, किसान जो कुराली में आग लगाएंगे उसका पोल्यूशन है, तो इतने ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन हो जाएगा कि एनजीटी को कड़े कदम उठाने होंगे। तो उससे पहले ही अपील है कि अपने आप का ध्यान रखें, खासकर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, उससे पहले ही उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी की वजह से लगातार जो आम आदमी पिसता है और उसका कारण कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जैसे रात को आतिशबाजी इतनी ज्यादा हुई, शासन और प्रशासन को पता है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न कोई चालान काटे गए हैं, न कोई नोटिस दिया गया है। लेकिन पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आज सांस लेने में काफी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये पोल्यूशन ऐसा है कि जहरीला पोल्यूशन है और इस जहरीले पोल्यूशन से आम आदमी को परेशानी है, जो अस्थमे का है, एलर्जी का है, जिनको आंखों की परेशानी है या जीव जंतु है, काफी बड़ी समस्या सामने आई है। लेकिन अनदेखी का कारण आम आदमी पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल हिसार, और जिस अनूप आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह हिसार की कल तस्वीरें आपने दिखाई थी जहां पर तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके लोग कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को परे रख करके नियमों का उल्लंघन जरूर करते हैं और फिर बाद में भुगतान भी लोगों को ही करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वातावरण प्रदूषित होगा तो हमारी सेहत को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल जागृति, देखिए जागरूकता अभियान जरूर चलाए जाते हैं लेकिन जागरूकता अभियान का असर बहुत नाम मात्र देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि नाम मात्र देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि स्कूलों में लेकिन वही बच्चे शाम को घर जाकर के पटाखे लाने की मांग भी करते हैं, जिद भी करते हैं और परिवार के लोग उनको पटाखे ला करके भी देते हैं। और इसी वजह से ये है कि इसका जो AQI है वो बढ़ता चला जाता है, प्रदूषण फैलता चला जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, बीमार जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और जिस प्रकार से लाजपत भी बता रहे थे कि चाहे वो NCR की बात की जाए, चाहे हिसार जिले की बात कर ली जाए, तमाम जगह दीपावली के अवसर पर बहुत ज्यादा धुआं का गुबार बन चुका है।